वो पहले मेरे पापा ने भी जीसीआई से ही पढ़ाई की है, तो अच्छा। उनका नहीं हुआ। फिर उनका ये ड्रीम था कि मैं भी डॉक्टर बनूं। कि सीकर में सबसे बढ़िया गुरु कृपा ही आपने में एडमिशन कराओ इनका। और मम्मी फिर पापा ये भी टेंशन में आ गए एक बार तो कि इस बार नहीं होगा, वापस करना पड़ेगा। पर बोल दिया था कोई बात नहीं, वापस करवा देंगे। मतलब 10वीं पढ़े नहीं सोच लियो हो। हाँ भाई डॉक्टर बनाशा। तब मैं 6th में थी, तब पापा ने बोल दिया था कि आगे जाके डॉक्टर ही बनाऊंगा। जब मुझको मरे से भी घर कौन करसी मो घर ता को कहीं छोड़ तानो मुझको। हां मैंने कौन बेरो करा कौन की घर को मैं तो डॉक्टर नहीं बनासी हमारी पोती ने। तब तो फुल कॉन्फिडेंस था हो जाएगा। अच्छा पूरी मेहनत थी, 2 साल में अच्छे से किया था। बस थोड़ा पेपर हार्ड आ गया तो पीछे रह गई। बच्चे को शुरू से ध्यान पड़ जाता है कि ये पढ़ने में कुछ अच्छा है या कुछ कर लेगा, मतलब हर एक्टिविटी में आगे होता है जो होशियार बच्चा होता है। मैंने कभी दूसरी कोचिंग के नोट्स वोट्स कुछ नहीं देखा, ना कभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, सिर्फ जीसीआई का ही देखा। बाकी ये पहले से इन्होंने पूरा कॉन्फिडेंस डाल रखा था कि पेपर अच्छा ही आएगा, तुम आराम से कर लोगे, अच्छा रिजल्ट आएगा। और सारे बच्चों को साथ लेके चलते हैं ये। रैंक के लिए पढ़ रहे थे या डॉक्टर बनने के लिए? मैं तो डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रही थी। जब ये पढ़ती थी ना तब ऐसा लगता था कि ये पढ़ लेगी। फिर ये 10th में आने के बाद में सोचा कि उनको डाल देंगे, कोचिंग करवाएंगे तो ये ज़रूर कर लेंगी। मैंने जीसीआई के बाहर कुछ नहीं किया, बाकी दूसरी कोचिंग की कुछ भी नहीं किया, ना टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, ना कोई नोट्स पढ़े, कभी देखा ही नहीं मैंने। मतलब जैसे मैंने सोच रखा है आके जाके यूपीएससी की एग्ज़ाम दूँ एमबीबीएस करके, उसका तो पता नहीं, वो अभी तो पढ़ता नहीं है, बाकी वो कर लेगा आगे जाके। ऐसे जीसीआई वाले ऐसे प्रेशर नहीं डालते कि आपको ज़्यादा ही लेके आना, वो बोलते जितने आ रहे उससे खुश रहो। लड़कियों को जब घर की दहलीज से बाहर भेजते हैं तो बड़े सपने परिवार देखता है, बड़े सपने वो लड़कियां भी देखती हैं। लेकिन जिस दिन वो सपना पूरा होता है तो पूरा परिवार खुश नहीं होता, पूरा गांव खुश होता है कि आज हमारे गांव की लड़की ने बड़ा काम किया है। और इसीलिए तो कहते हैं कि हमारी छोरी छोराऊं कम है के। ये बात आज साबित किया प्रियांशु ने। प्रियांशु जो लगातार मेहनत कर रही थी जीसीआई सीकर से। गुरु कृपा सीकर एक ऐसी संस्था जहां से ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक निकली। गुरु कृपा एक ऐसी संस्था जहां से 2500 से ज़्यादा बच्चे 2025 में डॉक्टर बने। और उन्हीं में से एक प्रियांशु है जो 12th के साथ सिलेक्शन हुआ है और बेहतरीन नंबरों के साथ। जब मैं इनकी रैंक और नंबर इनसे पूछ कर बताऊँगा आपको, तब आप भी चौंक जाएंगे कि 12th के साथ इतना बड़ा रिजल्ट, और वो भी ऐसे पेपर में, उस समय जिस समय बच्चों के हाथ कांप रहे थे, दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, वहाँ कमाल किया प्रियांशु ने। प्रियांशु, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाई कि आप 12th के साथ सिलेक्शन दिया है। कि कैसे लगता है जब नाम के आगे एक डॉक्टर लगता है, डॉक्टर बनने का सपना होता है और वो साकार हो जाता है? बहुत अच्छा लगता है। कब सोचा था आप डॉक्टर बनना है आपको? वो पहले मेरे पापा ने भी जीसीआई से ही पढ़ाई की है, तो अच्छा। उनका नहीं हुआ। फिर उनका ये ड्रीम था कि मैं भी डॉक्टर बनूं। किस समय की थी आपके पापा ने? स्टार्टिंग में फर्स्ट बैच के स्टूडेंट थे मेरे पापा जीसीआई में। 2007 2008 में। अच्छा, मतलब हमारे से भी सीनियर थे। मैं 2011 में जीसीआई में था। मतलब ये कितना कमाल होता है कि जिस संस्था में पिता पढ़ा हो और उसी में से बेटी अब डॉक्टर बन रही है, ये तो वाकई कमाल है। 2008 में भी की थी उन्होंने। हाँ, जब आप पेपर देने जा रहे थे और 2 साल जो आपने मेहनत की थी, कैसा समय था, कैसा दौर था, कितना संघर्ष था, कितनी मेहनत थी? तब तो फुल कॉन्फिडेंस था हो जाएगा। अच्छा। पूरी मेहनत थी, 2 साल में अच्छे से किया था। बस थोड़ा पेपर हार्ड आ गया तो पीछे रह गई। अच्छा, जब ये पता चला कि भाई पापा यहाँ से कर रहे हैं, तो पापा ने कहा कि भाई मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, अब तुम्हें डॉक्टर बनना है। वो तो ये पापा ने पहले से डिसाइड कर रखा था कि डॉक्टर ही बनाना है। डॉक्टर ही बनाना है। आप हाँ बताएं। हाँ, पापा का पहले साथ मैं 6th में थी, तब पापा ने बोल दिया था कि आगे जाके डॉक्टर ही बनाऊंगा। अच्छा, तो फिर आपको ऐसे नहीं पापा मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहती, मैं तो कुछ और बनना चाहती हूँ? नहीं, वो तो आगे जाके चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने सोच रखा है आगे जाके यूपीएससी की एग्ज़ाम दूँ एमबीबीएस करके। अच्छा, मतलब डॉक्टर बनकर भी आप संतुष्ट नहीं हैं अभी तक? अब आपको और एग्जाम भी देनी है? तो यूपीएससी की एग्ज़ाम एमबीबीएस की डिग्री मिलने के बाद दे सकती हूँ। तो पापा का ड्रीम तो पूरा करना ही था। मतलब आपने तो पापा का ड्रीम भी पूरा कर दिया और अपना ड्रीम पूरा करने की वो तैयारी भी में मैंने हो। सोच वो भी करना चाहती हूँ, यूपीएससी की एग्ज़ाम देना चाहती हूँ आगे। कैसा जब पेपर सामने आया था तो मैंने देखा कि पेपर देने के बाद जो बच्चे निकले ना बाहर, तो बहुत सी लड़कियां रो रही थी अपने घर वालों के सामने कि मेरे 1 साल ख़राब हो गई, पेपर बहुत हार्ड हो गया, हमारा नहीं होगा। आपके अंदर कैसा फील था? मैं रोई तो नहीं, मम्मी पापा दोनों साथ में थे, पर मुझे भी लगा पेपर ज़्यादा ही ख़राब हो गया, इतना ख़राब नहीं होना चाहिए था, इससे अच्छा कर सकती थी मैं। जब पेपर सामने था तब मन में क्या चल रहा था? तब कि हो जाएगा?
तब मैं बायो कर रही थी स्टार्टिंग में, वो मेरी काफ़ी अच्छे से हो रही थी। फिर मैंने फिजिक्स अटेम्प्ट की तो उसमें मेरे को लगा कि नहीं हो रहा, ये तो काफ़ी टाइम ले रही है फिजिक्स। अच्छा, तो आपके दिमाग में तो वो चीज़ें भी चल रही होंगी कि पिछले वाला जो पेपर की कट ऑफ वो तो बहुत ज़्यादा रही है, और ये मैंने सोच लिया था कि मेरे 20 क्वेश्चन छूट गए कि तो calculation वहीं कर ली। पिछली बार 650 गई थी, तो इस बार ही उतनी जानी चाहिए, तो मैं तो निकल गई बाहर। अच्छा, दोबारा वो तो- तैयारी करनी पड़ेगी। वो तो मैंने उसी टाइम पे देख लिया था, बट बाकी मेरे को लगा पेपर हार्ड है, बाकियों का भी खराब ही हुआ होगा। तो बाहर आकर सबसे पहले क्या रिएक्शन था, किससे बातचीत की? भाई साथ वालों से पूछते ना कि भाई तेरा बता, तेरा कैसा हुआ पेपर? नहीं, मेरी मम्मी थी साथ में, सबसे पहले मम्मी को ही बताया 20 क्वेश्चन रह गए। अच्छा, और मम्मी फिर पापा ये भी टेंशन में आ गए एक बार तो कि इस बार नहीं होगा, वापस करना पड़ेगा, पर बोल दिया था कोई बात नहीं, वापस करवा देंगे। बिल्कुल। मैंने जो शुरुआत में कहा ना कि सबसे बड़ा रोल घर वालों का होता है, और दादी और दादा का रोल तो कुछ ज़्यादा ही होता है। जितनी स्टोरियाँ आपने बोल हिंदुस्तान पे नीट के बच्चों की देखी, उनमें से अधिकतर बच्चों के साथ उनकी दादी साथ जाती है, और वो दादी ठान कर जाती है कि घर लौटना है तो डॉक्टर बना के ही लौटना है। दादी हमारे साथ हैं, और सबसे ज़्यादा खुश दादी ही आज। वो कहते हैं राजस्थानी में कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है, और ये ब्याज होते हैं ये, और ये आज इनको सबसे ज़्यादा प्यारे हैं। थे कद सोचो कि भाई ये बेटी डॉक्टर बनर मन नहीं सागे जानो है के? हाँ कना सोचो? मतलब 10वीं पढ़े नहीं सोच लियो हो। हाँ भाई डॉक्टर बनाशा डॉक्टर बनाशा? हाँ कि भाई बेटो तो कौन बन पायो लेकिन बेटी नहीं बना। बेटी बेटा बल्ली हुए। अच्छा। बड्डी हुए तो बेटी थे- बड्डी हुए। कद गया थे सीकरण के सागे? सीकर तो मरिया 4-5 महीना। चार थाना खयो कि भाई दादी ते साथ आ जाओ मेरे, या थे हैं? बोले नहीं। मैं गई भाई तो कहीं बोले अब मकान लियो नहीं कहीं, जब मकान पर फेंक थोड़ी छोड़ा। हाँ अच्छा, एक दादी और दादा को मन कौन करे देखो टाबरन बाहर न भेजन को? हाँ। मम्मी पापा तो यहाँ भी सोच। एक दिन तो कौन छोड़ा कन्ने रसिया, जब कन्ने रसी कौन आ तो के मैडम है रोटी पर जासी, अच्छा। जब मुको मर रसी ने घर कौन करसी, मो घर ता को कहीं छोड़ तानो मुको। हाँ, मैंने कौन बेरो घरा कौन की? घर को मैं तो डॉक्टर नहीं बनासी हमारी पोती ने। दादा का वाला घर छोड़ के चल गया। हाँ। क्योंकि पापा बहन का बाहर न रही जब। हाँ एक जो भाई काम सुबह शाम ता बिजनी कर लियो कि मम्मी, और दिन में का दादाजी कर लियो। बुआ जिन भी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी कि भाई बुआ जी तो बड़े बुआ जी थोड़ा बहुत आया बीच में एक दो बार। ये बुआ जी हैं एक उनका? तो हाँ ये बीच में तो आई ही कहना दिसंबर का महीने जनवरी में 5-7 दिन भाभी ने गाँव भेजा जना ए मम्मी तो सीख कर जब मैं आई 5-7 दिन काम कर कि भाई थे तो करो, मैं संभाल जाके ये तो मम्मी बोले भाई माँ जीवन में तो जैसे बड़ी ले रहा कुंडे सी भतीजी कन बटेरी यार भाभी गाँव चले गए मैं 5-7 दिन मैं बोली भाई इतना नहीं आवड़ दे तो तुम उसी करा यार मैं जीऊं घर पर। अच्छा। हाँ कि भाई एक ना तो रहना पड़ेगा। हाँ एक दिन तो क्या सोच नवंबर में गया 19-20 नवंबर का एग्जाम दिरारी ले आया, बीच में भाभी उठ जाता, ये तो मम्मी रह जाता, दोनों दूसरा का भरोसा छोड़ी गुंजाई तो। सही बात है। हाँ दूसरा का 15-20 भरोसा दिन मम्मी छोड़ी। कार जो मानने को नहीं किया था आपने कहा छोड़ा। दूसरा का भरोसा तो मैं तो स्कूल में फिर जार लाती न शाम का मुड़ा जाती थी। मेडिकल ले लियो भाभी, गवर्नमेंट टीचर है। शाम में जाती एक बोलो यहाँ दुनिया की आवाज एक साथ। प्रियांशु की मम्मी है गवर्नमेंट टीचर है, जो अब जब वो करता है अप डाउन पहले तो कर लेता 10 बजे टाइम है, फिर जी 7 बजे टाइम ही ने जो मेडिकल ले लियो 1 महीना को मेडिकल ले ऐसी कर रहेगा 1 महीनों। प्रियांशु की मम्मी फिर दादी घर आएगी। अच्छा। बस बाद में तो ये कहना फोटो खींची इसती कहना फार्म भरी तो मैं बोली भाई मैं पडेड़ी को नहीं अच्छा। जो भाई मंजू मो तो अब मेरा काम तो इतना भाई उठा दे से रोटी पानी खवा दे। जो मैं कर दियो अब वो तेरो काम है जो तू जाके। अब मैं घर से मान। हाँ जना बाद में तो घर आएगी बिन भेजी ने भाई अच्छा, थाना ना लाग रही हो कि यदि पेपर दे रहा ही घर कि एक और सिलेक्शन हो जासी? हाँ गड्ढो लाग रही हो मैं तो पहले लाग रही हो मार तो पूरा विश्वास है। दादी तो पूरा विश्वास दादी तो भगवान पर आस्था है। हाँ मैं तो पूरे दिन भाई देवता मनाती। हाँ भाई अजयसी बालाजी का हाथ जोड़ती। अच्छा, क्या कहता मतलब बालाजी का हाथ जोड़ता ना, क्या कहता थे? हमारी भाई ने देखो अब तो ना मान तो ली, अब तो सच बता दो कि और कोई कह दे मान बालाजी की देखो एकदम प्रसादी बोली स्वामी बोली कर दीजिए। अब कर श्याम तने बोला से तो कर श्याम ना मैं मोहम्मद मैंने बुलाया कर दी थे। हाल कौन करी। अच्छा। हाँ अरे नड़ी पहली चोटियां करी आज नंबर आएगो जब 551 का पड़ा मंगार बालाजी बोगल गश। अच्छा, इन्हें कोई इनाम इनाम भी दियोगे थे? इनाम दियो मैं 500 रुपया दिया जो खाता ही अच्छा। बोलो एक दादू दे दिए। वो दादा भी दिया? छोड़ में दिया अच्छा, सब पहले थे सब पहला मैं दिया। अच्छा, रिजल्ट जे टाइम आयो? सेकंड ऑपरेशन करवा के आई जयपुर। अच्छा। जड़ायो के दिन ही आता ही मारा 2 दिन है मैं 500 रुपया दिया। अरे थे इन पूछता भी कि यार भाई बा रिजल्ट को क्या वो रिजल्ट कदा सी? हाँ हाँ तो सब पहले कन बताई, थाने बताई, दादा ने बताई, पापा? पहले मन जगन जयपुर ही 1000 मारन फोन कर दियो। गाँव तो मेरी 4-5 जना यार मम्मी और इका पापा जयपुरा सब पहले थाने सब बताई। पहले रिजल्ट को बधाई मन मिली बुआ जी और भतीजी मन दुनियन पच में सबने दी। सन बता दियो कि भाई। सबने बता अच्छा, गांव में और भी डाणी में और भी डॉक्टर बनाया क्या? अटे लांबा को लड़का हुआ है नंबर खाते को जांगीड़ है। हाँ, मैं भी हूँ बात कराए हूँ। अच्छा हाँ जांगीड़ हाँ भी को आई है अटे तो आसपास। और लड़कियां में या पहली लड़की है?
यह भी बड़ी बड़ी बात हो कि भाई मारा घरा की छोरी है ना, देखो डॉक्टर बन गई। अब तो आज फर्स्ट टाइम है कि फिर लड़का की चौथी टाइम मिली शायद, सेकंड टाइम सेकंड टाइम है क्या? नहीं सेकंड तो ज्यादा, थर्ड उसके। 12th के साथ अभी की उम्र को नहीं हुई। अच्छा हाँ। और फर्स्ट टाइम एक ही है। अजी मत मारा बच्ची बचन पड़ा जीव बत्ती पाड़ी ने। अच्छा पाला जना देखो रिजल्ट दिया हाँ जीव बत्ती पाड़ी हूं तो कि मम्मी ने बोलियो बुलाई। आपने 20 कोस का एरिया में फर्स्ट टाइम। थारी मम्मी थाने कौन कहती कि थे मन कहता है कि नहीं, हमारी छोटी उम्र में शादी कर दी। अच्छा जब मैं सास रे उठ गई जब मैं पढ़ी गई और मैं पूरी करेडी हूं, बीएड करेडी हूं, एमए करेडी हूं, बीएसटीसी करेडी हूं, मतलब डिग्रियां पूरी है मार के। पढ़ाते थे भी सारा ही है। हां पूरो तो थे गाइडेंस करता कि यार भी टाबरन की भाई इस आप पढ़ो, बाहर को माहौल है। वो तो कहता है ये सब कुछ। मैं बाजार में रहूं तो सिटी कुछ हम सिटी में है हमारा सास रो अच्छा प्रॉपर। ना तो पूरे निगाह भी है। हां वो तो पूरा ध्यान है। टेस्ट हम 7 और 10 आता जना मन ठा पड़गो भाई इको तो 100% नंबर कोई टाल वालो नहीं। 710 नंबर आउंदा 710 90 700 कम आइडाई कोनी 85 90 710 इनाम गणो मिले। तो दादी जब गई घर थे एकला ही रहता भाई की मम्मी तो बाहर न चल जाती खुद उड़ जाती। तो सारा काम दाम था। हाँ काम यही करता रिजको बादरो काट लेता शाम की आ फोटो गोबर आप दूधार कर लेती। अच्छा 20 में 2-3 घंटा में कर लेता। तो थे कदे मतलब टाबर है दूर रूम जना बताए मिलवा जाता कि थे भी कि मिल जाता ज्यादा शिकर जाता के देखता मतलब जब पढ़ रहे हो टाबर है होशियार है या कोई कमी है बेसो है। नहीं बहुत कमी तो खुद लगती तो आपकी पढ़ाई पर लगी रहती। बस मेरे टेस्ट वाला नंबर मोबाइल पर ही देख लेता बन चेक करता। अच्छा पूरी साल में कदे शिकायत को मौका हाँ कौन दियो ही कोनी नहीं एक दिन ना छुट्टी करी भाई मैं घर रहूं। अच्छा कोई कारण ठिचो हो तो या तीज त्योहार हो तो जना हाँ 2 बजे एक होली की छुट्टी मिली है दिवाली के 2 दिन होली मिली कोनी। ना ओलिया दिन ही को पेपर देर पचाई हमें शाम का आई पूरी 8 बजे में दुंदा दी पोती। अच्छा थे रानी हुंदी है। हाँ अब बोली कौन जावा क्यों मुझे त्योहार पर चाल श्या। हाँ जब 2000 मन खोड़ू ले यो पापा। हाँ टेस्ट में जब इतने नंबर आ रहे थे तब तो आपको पहले से कॉन्फिडेंस था कि भाई कैसा पेपर है। नंबर बहुत ज़्यादा आ रहे थे। जीसीआई में डायमंड हॉस्टल में भी रही हूँ। स्टार्टिंग में मैं रही थी, फिर दादी के साथ रह ली। अच्छा दादी के साथ क्यों मतलब हॉस्टल में था सब अच्छा चल रहा था नंबर अच्छे रहे थे फिर वो दादी मेरा डायमंड हॉस्टल में मन नहीं लगा थोड़ा। पहले हॉस्टल चेंज हो दादी की गया याद आ रही थी घर की याद आ रही थी सबकी घर की घर वालों की याद आ रही थी, घर की तो नहीं याद आती मेरे को। मैं बाहर रह सकती हूँ अकेली। अच्छा। फिर दादी आ गई, फिर सही हो गया। अच्छा जब आप टेस्टों में इतने बेहतर नंबर करते हैं और कई बार होता है कि क्योंकि गुरुकृपा सिंपल टेस्ट भी लेता है, मॉडरेट भी, हार्ड भी, सारे प्रकार के टेस्ट लेता है, वो हर पेपर के लिए तैयार करता है आपको। तो वहाँ कभी ऐसा फील हुआ कि यार इस बार नंबर 720 एक बार आ जाए ना नंबर और फिर उससे कम होता है तो ये होता है कि इसको कंटिन्यू कैसे करूँ मैं, और नहीं हो तो वो एक मन में अलग ही प्रेशर होता है। वो उस समय क्या करते थे आप, क्या सोचते थे? तो मैं हर टेस्ट में ये तो सोच के जाती थी मेरे को अच्छा करना है, बाकी मैं पढ़ लेती थी। ऐसे जीसीआई वाले ऐसे प्रेशर नहीं डालते कि आपको ज़्यादा ही लेके आना, वो बोलते जितने आ रहे उससे खुश रहो। आपके तो जीसीआई में आपके बाल ऑल इंडिया टॉपर फर्स्ट रैंक महेश, वो भी आप आया है? हाँ उसे जानती हूँ मैं, हमारे क्लास में था, मतलब जैसे टेस्ट लगते थे तो साथ में ही था वो। तो ऐसे हुआ कि भाई फर्स्ट रैंक लानी है, रैंक के लिए पढ़ रहे थे या डॉक्टर बनने के लिए? मैं तो डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रही थी। वैसे मेरे नंबर काफ़ी आ रहे थे जीसीआई में, तो मैंने सोचा नहीं था कि कम होंगे या नहीं होंगे। तो अच्छा क्या क्या वजह मानते हैं कि भाई जो आप इतना ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं कि थोड़ा सा रैंक नीचे गया? हाँ। आप तो फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक ऐसे आनी चाहिए थी, इतने नंबर आ रहे थे कि कहाँ कमी रह गई? वो पेपर के टाइम पे मैं पैनिक हो गई, लास्ट के 15 मिनट ख़राब कर दिए, उसकी वजह से 20 क्वेश्चन रह गए, वो मैंने उसे सही से मैनेज नहीं कर पाई। पेपर के क्वेश्चन सारे मैनेज करके चलती तो अच्छा होता। अच्छा आज उन बच्चों को बताओ जो आपके साथ वाले थे जिनका नहीं हुआ, उनको बताओ कि भाई पेपर देते समय किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे फर्स्ट टाइम देते हैं, कई बच्चे हैं जो अलग अलग बार देते हैं, तो उनके अंदर एक डिप्रेशन होता है, मन में ऐसे चलता रहता है कि नहीं होगा तो क्या होगा, कैसे होगा, तो वो क्या ध्यान में रखें? आपने दे दिया, आपका अच्छा नंबर आया, कितने नंबर आए आपके? 585। रैंक कौन सी आई? 2791। 2791 बेहतरीन रैंक है, क्योंकि लाखों बच्चे बैठते हैं और उनमें से इतना रैंक लाना नामुमकिन सी बात लग रही है, कोई आसान बात तो है नहीं। तो उन बच्चों को बताएं कि पेपर देते समय किन बातों का ध्यान रखें, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। मतलब टाइम को मैनेज करके चलना है, और कट ऑफ पहले नहीं सोचनी, वो पेपर का नहीं पता कैसी कट ऑफ जाएगी। बाकी सारे आराम से सारे क्वेश्चन करते चलना है। जैसे मैंने पहले ही कट ऑफ सोच ली थी तो मेरे को लगा मैं बाहर निकल जाऊंगी, उसकी वजह से मैंने फिर क्वेश्चन पे ज़्यादा किया नहीं कि मैं इनके कर लूँ, मैंने सोचा नहीं होंगे तो छोड़ देती हूँ इन्हें। अच्छा मेरे को लगा कि 650 कट ऑफ जाएगी, तो फिर मैंने उन 20 क्वेश्चन 15 मिनट में मैंने इतना कुछ कर ही नहीं पाई, 2-3 क्वेश्चन किए। अगर मैं उस टाइम पे नहीं सोचती कट ऑफ इतनी कम रह सकती है, तो फिर मैं उन क्वेश्चन को कर लेती तो मेरा भी आज थोड़ा बहुत और बढ़ जाता। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा रहा। एक बात और बताओ, जो पेपर देते हैं ना उस समय,
उसमें ये मन में लगता है कि यार सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही देते हैं, देखा जाएगा तुक्का मार देते हैं, या थोड़ा सा ऐसे सस्पेंस हो कि हाँ ठीक है हो जाएगा और फिर वो माइनस मार्किंग में जो चले बच्चे 12th के साथ पेपर देते हैं उनका ये होता है, ये पूरे क्वेश्चन करके चलते हैं। जैसे स्टार्टिंग में जीसीआई में तो मैंने क्वेश्चन छोड़े नहीं कभी, मेरी यही था पूरे क्वेश्चन करके आऊँ। वो गलत हो जाते थे 3-4, बाकी हो जाते थे, पर यहाँ पे तो छूट गए। ये क्वेश्चन छोड़ने चाहिए जो नहीं आते। अच्छा, मतलब ये बात पे कि आपको सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ छोड़ना भी चाहिए, उससे भी बहुत बेहतर हो जो सकता है। जो नहीं आता ना उसे छोड़ना चाहिए, नेगेटिव नहीं करना चाहिए। पर जो 12th वाले बच्चे होते हैं, 12th पहली बार में देते हैं, उन्हें ये नहीं लगता, वो ऐसे ही सोचते हैं सारे कर देते हैं, जो होगा वो देखी जाएगी। तो अगर आप 12th के साथ अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो प्रियांशु की बात आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से पेपर देना। इनकी मम्मी से बात करते हैं, पूरा परिवार शिक्षा से जुड़ा हुआ है, तो निसंदेह उन्होंने बहुत अग्रणी भूमिका निभाई और एक परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है जब बच्चा सक्सेस होता है उसकी मेहनत के पीछे। इनकी मम्मी टीचर है, आप गवर्नमेंट टीचर हैं? हाँ, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, 3rd ग्रेड। 3rd ग्रेड। आपको बचपन से लगा था कि प्रियांशु कर देगी? प्रियांशु के पापा का सपना था एक दिन प्रियांशु को अपन डॉक्टर बनाने के लिए भेजेंगे और ये 12th के साथ ही कर देगी? नहीं सोचा था। सोचा ही नहीं था आपने? नहीं सोचा था। तो फिर कैसे भरोसा हुआ कि जब ये पढ़ती थी ना तब ऐसा लगता था कि ये पढ़ लेगी। फिर ये 10th में आने के बाद में सोचा कि उनको डाल देंगे, कोचिंग करवाएंगे तो ये ज़रूर कर लेंगी। अच्छा, तो आपने इसके लिए डॉक्टर बनना ही क्यों सोचा है? ऐसे इंजीनियर बना देते हैं या कुछ और करा देते हैं? कुछ इनकी भी इच्छा थी और इनकी साइंस भी कुछ अच्छी थी। अच्छा, साइंस अच्छी थी। तो आप मतलब ये जब भी डिमोटिवेट होती थी या कुछ समस्या होती थी, कुछ पढ़ने में दिक्कत आती थी, तो आपसे शेयर करती थी बातें? करती थी ये। क्या बता दी थी? मतलब आप बताओ ना, कि बहुत सी बच्चे हैं जो सुनना चाहते हैं कि भाई बच्चे क्या बात करते हैं घर पे। ये ज़्यादा नहीं करती थी, यही करती थी मेरा क्वेश्चन ख़राब हो गया, मैं पढ़ के गई थी, पेपर ख़राब हो गया, पूरे नंबर नहीं आए, यही। और ये खुद पढ़ती थी, अपने आप पढ़ती थी, कहने की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, आप भी है ना कई बच्चों को पढ़ाते हो, मैं जो कहते हैं कि नींव अगर मजबूत कर दो ना तो फिर इमारत बहुत अच्छी बनती है। तो आप उन प्रतिभाओं में क्या देखते हैं कि कौन सा बच्चा कितना अच्छा कर रहा है, इस बच्चे को सही गाइडेंस कैसे मिलती है? उनके लिए आप क्या करते हैं? उनके पेरेंट्स को क्या सलाह देते हैं आप? बच्चे को शुरू से ध्यान पड़ जाता है कि ये पढ़ने में कुछ अच्छा है या कुछ कर लेगा। मतलब हर एक्टिविटी में आगे होता है जो होशियार बच्चा होता है। तो उनके अभिभावकों को हम यही बताते हैं, अगर वो 10th में आ जाता है तो कि कुछ उनको करने के लिए बड़ी संस्थान में भेजो, आप तो आगे जरूर निकल जाएगा। अच्छा, गुरु कृपा पे आपका कैसे भरोसा था? इस वजह से कि इनके पापा वहाँ से पढ़े हुए हैं या कोई और वजह थी? हमने पूछा था सबसे कि CLC में डाले या गुरु कृपा में डाले या एलन में, तो सबने बताया कि कुछ हमारे यहाँ भी 2 बच्चे निकले थे पहले हमारे परिवार के गुरु कृपा से। तो कि सिक्कर में सबसे बढ़िया गुरु कृपा, या अपने में एडमिशन कराओ इनका। अच्छा, प्रियांशु क्या देखा गुरु कृपा में अलग आपने? क्योंकि सिक्कर में तो बहुत कोचिंग है, कभी ऐसे नहीं होता था कि यार हमारी कोचिंग में क्या बताया, ये नहीं पढ़ाते हो, दूसरी में पढ़ाते हो, हम चेक कर लेते हैं, साथ वाले से पूछ लेते हैं, नोट्स देख लेते हैं? नहीं, मैंने कभी दूसरी कोचिंग के नोट्स वोट्स कुछ नहीं देखा, ना कभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, सिर्फ GCI का ही देखा। बाकी ये पहले से इन्होंने पूरा कॉन्फिडेंस डाल रखा था कि पेपर अच्छा ही आएगा, तुम आराम से कर लोगे, अच्छा रिजल्ट आएगा, और सारे बच्चों को साथ लेके चलते हैं ये। अच्छा, तो मतलब ये काफ़ी है कि आप जिस संस्था में पढ़ रहे हैं वहाँ जितना नोट्स आपको पढ़ाया जा रहा है, जितना मटेरियल स्टडी मटेरियल आपको दिया जा रहा है, आप उसको पढ़ो, उस पर मेहनत करो, लगातार पढ़ते रहो, काफ़ी है। हाँ, इतना काफ़ी है। मैंने GCI के बाहर कुछ नहीं किया, बाकी दूसरी कोचिंग की कुछ भी नहीं किया, ना टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, ना कोई नोट्स पढ़े, कभी देखा ही नहीं मैंने। मतलब अरे सबसे बड़ा मोटिवेशन कोचिंग के अंदर क्या मिला आपको? किसने दिया? क्योंकि बुढ़ानिया सर, राजेश सर, इनके ना बहुत से वीडियोस हम सुनते हैं, वो बच्चों को जब मोटिवेट करते हैं तो अंदर से एक सीने से ऐसी आग सी निकलती है कि बस कल एग्जाम हो जाए तो हम कल ही फाइट कर दें। आपके अंदर कैसा, किसने मोटिवेट किया आपको? वो तो जैसे मेरे 12th में मेंटोर थे जितेंद्र सर, उन्होंने काफ़ी अच्छा गाइडेंस दिया। 11th में जो टीचर पढ़ा रहे थे उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से मोटिवेट किया, तो उसी से मैं थी कि हो जाएगा मेरा आराम से। अब आपका छोटा भाई है, वो भी कह रहा था मेरे को कि मुझे इंजीनियर बनना है। उसका तो पता नहीं, वो अभी तो पढ़ता नहीं है, बाकी वो कर लेगा आगे जाके। तो आप उसको सर वो जेई की भी तैयारी बिल्कुल ही नहीं की, नहीं जेई मेंस में से निकल गई है बिल्कुल आराम से। अच्छा, उस जेई मेंस में भी 99 परसेंटाइल है। अच्छा, मतलब आप डॉक्टर इंजीनियर एक साथ कॉम्बो? हाँ, दोनों साथ। वो GCI वालों ने बोला था पेपर देके देख लो, दोनों NTA करवाता है, तो मैंने वो तो ऐसे ही तुक्के देके आई थी, पर वो भी काफ़ी अच्छा हुआ था, इजी पेपर आया था। तुक्के कैसे देके आए थे? आप पढ़े थे तब देके आए थे? तुक्के देके आते तो नहीं होता सिलेक्शन ना। वैसे मैंने उसकी तैयारी नहीं की जेई की, फिर भी केमिस्ट्री और फिजिक्स तो आती थी दोनों। मैथ का मैंने कुछ किया नहीं, एक क्वेश्चन किया था, एक हुआ था, वो मेरा सही हो गया। नीट वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए फिजिक्स बड़ा चैलेंजिंग रहता है, आपके लिए कैसा था? नहीं, मेरा कभी नहीं रहा। 2 साल में कभी मेरे को ऐसे नहीं लगा फिजिक्स हार्ड होता है, ना मेरे को केमिस्ट्री लगी,
पहले स्टार्टिंग में मेरे बायो में कम नंबर आते थे, ऐसे बायो में गलत होते रहते थे, याद नहीं होते थे, लेकिन लास्ट में आते वो भी सही हो गई। अच्छा, अब आखिर में ये बताएं कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, उनको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या उनका स्टडी शेड्यूल होना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना चाहिए, वो तरीका? वो तो जितना आपने टारगेट बना रखा है, ये पढ़ना है उतना जैसे तो आपने बनाया वो तरीका बता दे कि भाई मेरा रूटीन ये रहता था, इस तरीके से मैं पढ़ती थी। वो हमारा 7वां दिन टेस्ट होता था माइनर, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग चलती थी। वो टेस्ट है, उसमें जितना सिलेबस आ रहा है वो मैं बहुत बार रिवीजन कर लेती थी टेस्ट से कितनी पहले। बार? 3-4 बार कर लेती थी लास्ट में, जैसे जो क्लास में रेगुलर चलता था उसी का होता था वो। सुबह से आप शाम तक का रूटीन बताएं कि क्या होता था। सुबह कितने बजे आप उठते थे, कितने बजे से कितने बजे तक आप? सुबह हमारी क्लास का टाइम था 6 बजे, तो मैं 5 बजे उठती थी। सुबह उठ के नहीं आप पढ़ती उठती थी। थी, दादी उठाती थी आपको? पहले तो मैं हॉस्टल में रहती थी, दादी तो लास्ट में रही थी जब टेस्ट चल रहे थे। तो फिर मैं कोचिंग चली जाती थी 2 बजे, फिर 2 से 4 तक मैं रेस्ट करती थी, 4 बजे से पढ़ने बैठ जाती थी, फिर मैं रात को पढ़ती रहती थी 11-12 बजे तक। अच्छा, ये आपका कंटिन्यू रहा? हाँ। मतलब इसको आपने ब्रेक नहीं होने दिया, चाहे घर पे कोई प्रोग्राम हो, कोई त्यौहार हो, कुछ भी? नहीं, मैंने छुट्टी एक भी नहीं की, ना मैंने एक टेस्ट छोड़ा। घर पे शादी थी तब भी नहीं आई मैं। अच्छा, किसकी शादी थी? मेरी बुआ की बेटी की शादी थी। और आप शादी में नहीं आए? नहीं आई। तो आपको नहीं कहा साथ वालों ने, भाई मौसी के, मामा के, ये सारे रिश्तेदार कि आ जाए एक दिन तो आ ही जा? बोला तो था घर वालों ने, सबने, लेकिन उस टाइम पे मेरे टेस्ट चल रहे थे, तो मेरा यही था कभी टेस्ट नहीं छोड़ूंगी, कुछ भी हो जाए, एक भी टेस्ट नहीं छोड़ना चाहिए। अब मतलब ये बताओ कि उस दिन चले जाते और अब आपको कोई शादी में जाना होगा, तो अब तो नाम के आगे डॉक्टर लगेगा। अब कहेंगे डॉक्टर नहीं आ गई, डॉक्टर नहीं अब तो ये ज़्यादा प्राउड वाला बात है। हाँ, उस दिन जाके तो क्या ही होता, टाइम वेस्ट भी होता, 1-2 दिन रह जाते तो सिलेबस भी छूटता, इसलिए मैंने कभी छुट्टी नहीं की। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बहुत बधाई आपको, ढेरों शुभकामनाएं कि आप अपने भाई को भी जो थोड़ा कम पढ़ता है उसको पढ़ाएं, उसको भी सही गाइडेंस दें, बताएं कि कैसे पढ़ते हैं और कैसे डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। और जो आपका सपना है कि आप यूपीएससी भी करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि जब आप यूपीएससी क्लियर करें तो यही जगह आकर मैं अब की बार यूपीएससी के लिए आपसे बातचीत करूँ। बहुत बहुत बधाई। तो ये प्रियांशु थी जिनका भरोसा था कि वो पहली बार में कर जाएंगी, जिस संस्था पे भरोसा था कि ये लड़की कुछ कर सकती है, उन्होंने उसे सही गाइडेंस दिया। और दादी का सबसे बड़ा रोल था कि आखिर समय में पूरी निगरानी में इसको रखा कि कोई भी समस्या नहीं आए, घर में कोई भी प्रोग्राम हो, कैसी भी समस्या हो, इसको कोई मतलब नहीं था। इसको मतलब था नीट 2025 से, जिसको इसने क्लियर किया। इस स्टोरी को लेकर आप क्या सोचते हैं, बोल हिंदुस्तान के माध्यम से कमेंट कर हमें बताएं। अगर ऐसी कोई प्रतिभाएं हैं आपकी नज़र में तो वो भी कमेंट कर बताएं, उन्हें भी आपसे अवगत कराते हैं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।